अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस्लाम लाने की वजह से मुसलमानों को कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं ना, चाहे अपने मज़हब से हो या अपने देश से हो, हमें उसकी तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे उस चीज़ का एहसास होता है, हमको ये मालूम अहमियत पता चलती है उसकी। हमें ये एहसास होता है कि कितने मुश्किलों से हमें हमारा ये मज़हब मिला है। हाँ, इतने मतलब आज अभी तो हम लोग बस पैदा हुए, कानों में चले गए, अज़ान चली गई, पता चल गया मुबारक हो भाई मुसलमान हो आप, ठीक है। लेकिन ये इस्लाम इतने आसानी से लोगों को मैसर नहीं हुआ है, बहुत बड़ा एहसान है इस पर, हम पर एहसान है किसका, सहाबा किराम का, ठीक है। जिनको मक्का वालों ने इतना ज़्यादा सताया, बहुत ज़्यादा सताया, उसके बावजूद वो लोग अपने उन्होंने अपने कदम नहीं डगमगाए, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और अहद का हमेशा नारा लगाते रहे और अपने इस्लाम पर डटे रहे, और उन्हीं की बदौलत आज तक हमारे पास इस्लाम पहुंचा। इस वजह से ये किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर हम सिर्फ ये तो हमारे इस्लाम की हिस्ट्री होगी, ठीक है। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बेशक हम एक अच्छे मुसलमान बनेंगे, हमको मालूम होगा कि हमारे ये इस्लाम कितने मुशक्क़तों के बाद हम तक पहुंचा है, सहाबा किराम ने कितनी ज़्यादा मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने, देखिए, अगर हम इंडियन है ना, तो हमें हमारा ऐसे उतना एहसास नहीं होगा कि हाँ इंडिया है या इधर के हैं या उधर के, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर पढ़ेंगे ना, हमें पता चलेगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और जितने भी मूवमेंट्स गांधी जी ने निकाले, अगर हम उनको पढ़ लेते हैं ना, एहसास हो जाता है हाँ इंडियन, कितना फ़ख्र होता है, फ़ख्र फील होता है, मतलब ये बोलने में कि हम इंडियन है, अपने इंडियन होने की अहमियत का एहसास होता है। अगर आपको मौका मिले ना तो ज़रूर पढ़िएगा, अपनी तारीख़ को ज़रूर पढ़ा करिए, इससे बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। और हर इंसान जिस चीज़ से भी ताल्लुक़ रखता है ना, उसको उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो हम यही मुसलमान ही क्यों हैं, और हम पर इस्लाम कैसे पहुँचा, इस तरह के ख़यालात आने चाहिए, और इस चीज़ को खोजने के लिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे इल्म तो नूर है ही, जो आपको तारीकियों के अंधेरे से तारीकियों से निकाल कर आपको रोशनी की तरफ ले जाता है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। देखिए, एक मर्तबा सरदाराने कुरैश हरम काबा में बैठे हुए थे। ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकालीफ़ और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग क्यों नहीं बंद करते। आखिर उनका मकसद क्या है। मुमकिन है कि ये इज़्ज़त और जाह या सरदारी या दौलत के ख्वाह हों, मतलब ये चाहते हों कि ये सारी चीज़ें उनको मिले। चुनांचा सबने उतबा बिन रबिया को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनांचा उतबा तन्हाई में आपसे मिला और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है। क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं, या इज़्ज़त और दौलत चाहते हैं, क्या या फिर आप किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएँ तो, यानी कि आप दावत इस्लाम ना करें तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा, और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ, उसके दिल पर इतना असर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा और बदन का बाल खौफ जुल जलाल से कांपने लगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अज़मत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब और इंतहाई फसीह व बलीग आदमी था। उसने वापस लौट कर सरदारान कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो ना जादू है, ना कहानत है, ना शायरी है, बल्कि वो कोई और ही चीज़ है।
لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب اس کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافر نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں اور تکلیفوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ فرینڈس، اگر آپ سے ہو سکے نا تو فتح مکہ تک تو ضرور اس کتاب کو سنیے، ٹھیک ہے؟ بہت فائدہ ہوگا، مطلب میری زندگی چینج ہوئی ہے اس کتاب کی وجہ سے، اس لیے بول رہے ہیں۔